बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। कहानी में हमने पहले सुना पांडवों का जन्म हो गया। पांडु राजा परलोक सिधारे और जैसा किंदम ऋषि ने शाप दिया था उसी प्रकार वो स्वर्गलोक पधारे। पांडु राजा की मृत्यु को देखकर जो दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षि थे उन्होंने आपस में सलाह की और अभी माद्री नहीं रही, पांडु राजा नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि ये परम यशस्वी महात्मा पांडु जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही व्रत लेकर जिया, बहुत समस्याओं का सामना भी किया, तपस्या की, अपना राज्य छोड़ा और सुख छोड़ा, देश छोड़ा और तपस्वियों की तरह वो जंगल में रहे और उन्होंने बहुत अच्छे बच्चों को जन्म भी दिया है और ऐसे प्रतापी पुत्र को जन्म देकर उन्होंने अपना पितृ ऋण निभाया। और अब वो बच्चे और उनकी पत्नी कुंती वो बचे हैं और वो अकेले इधर कैसे रहेंगे। तो ऐसे उनकी मीटिंग हो गई, सलाह मशवरा हो गया और उनके पुत्रों को और उनके जो अंत्यकर्म क्रिय माद्री और पांडु राजा के उनके अस्थि लेकर उन्होंने ऐसा सोचा कि इनको अभी हस्तिनापुर सौंप दिया जाए। तो ऋषियों ने साथ में उन कुंती माता को ले लिया, 5 बच्चों को ले लिया और चल दिए हस्तिनापुर की ओर। और ऐसे थोड़े ही दिनों में वो हस्तिनापुर पहुंच गए और उस वर्धमान हस्तिनापुर के द्वार पर आ गए। वर्धमान यानी सतत बढ़ने वाला, उसमें कभी न्यूनता, उसमें कभी कमीपन नहीं आता था, ऐसा हस्तिनापुर। और अनेक ऐसे देव देवता इस हस्तिनापुर की ओर आकृष्ट होते थे क्योंकि वो राज्य बहुत बड़ा और सभी को आकर्षित करने वाला बहुत ही स्वर्ग जैसा राज्य था। तो कुंती माता अपने बाल बच्चों को लेकर, मुनि और ऋषियों को लेकर साथ में आ गई। इतने बड़े ऋषि मुनि और ये बाल बच्चे, दिव्य बाल बच्चे देखकर बहुत लोगों को लगा कि ये साधु इधर क्यों आ गए, ये ऋषि इधर क्यों आ गए। तो बहुत सारे जो भी राज्य में रहते थे वह मन में कुछ भेदभाव भूलकर सभी आ गए और ऋषियों के मुनियों के दर्शन किए, कुंती माता के वो नमस्कार करने लगे। उधर भीष्म, सोमदत्त, बान्यक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के कुमार सभी, वो सभी आ गए। उन महर्षियों को प्रणाम किया। भीड़ में कोलाहल शांत होने के बाद देश का कुछ कुशल समाचार विदुर जी ने दिया कि इधर सब कुछ क्षेम कुशल है, आप कैसे हैं, ऋषियों को भी पूछा और सबकी सम्मति से ऋषियों ने कहा कि ये जो आपकी धरोहर है वह जंगल में पांडु राजा और कुंती माता माद्री रहते थे, उनके बच्चे भी रहते थे और उनका देहांत हो गया और उनका अंत्येष्टि कर्म करते हुए वो ये हड्डियां अस्थियां लाई है माद्री और पांडु राजा की।
ये आपको सुपुर्द करते हैं और उन्होंने बहुत ही ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए अपने जीवन को जिया जंगल में और बहुत ही अच्छा तपस्वियों का जीवन जिया है। और उनके जो दिव्य मंत्र से प्रभावित होकर के ये पुत्र हो गया और ये पुत्रों को लेकर कुंती माता को लेकर हम आए हैं, इनका स्वीकार करो, इनको संभालो। और इनको जो पुत्र हुए, धर्मराज से युधिष्ठिर जन्मे, फिर वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव जन्मे हैं। ऐसे दिव्य पुत्रों को जन्म देकर ये इनको हमने लाया है, कुछ वेदाध्ययन भी इन्होंने किया है हमारे साथ, ये बच्चों ने। और ये देखकर, ये सभी देखकर पांडु राजा को बहुत ही अच्छा प्रसन्न महसूस करते थे और उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बिताया। अभी वो परलोक सिधारे है, परलोकवासी हो गए और माद्री भी उनके साथ सती हो गई, वो पतिव्रता माद्री। और आप लोग अभी उचित समझे वह करे, हम आपको ये सौंप कर जाते हैं। और इस प्रकार पांडु के पुत्र और कुंती माता उधर ठहर गए और बाकी वो ऋषि मुनि चले गए। धृतराष्ट्र ने, वो तब राजा थे, राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी विदुर जी को कि तुम महाराज पांडु और माद्री को फिर से अंत्येष्टि संस्कार करवाओ और राज्योचित सामग्री से और जो भी करना चाहिए, पशु, वस्त्र, अन्न, आवश्यक धन का दान करो और बहुत ही विधि पूर्वक इनका अंतिम संस्कार फिर से एक बार करो। तो विदुर जी ने उनकी आज्ञा स्वीकार किया और भीष्म की सम्मति से गंगा के पवित्र परम पवित्र तट पर उनका अंत्येष्टि संस्कार फिर से कर दिया। पांडु के वियोग से सब दुखी हो गए और मंत्रियों ने सबको समझा बुझाकर शांत किया और पांडवों ने, सगी संबंधियों ने तथा ब्राह्मणों ने पूर्ववासियों का श्राद्ध किया। जो स्वर्गवासी हो गए उनका श्राद्ध कर लिया और उनके उपलक्ष्य में नगर में एक प्रसन्न वातावरण हो गया। अंत्येष्टि संस्कार किया और सभी को धन धान्य देकर संतुष्ट किया और फिर से प्रसन्नता छा गई। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध भी किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर, हाँ, बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गांव दिए और इस तरह वह उधर रहने लगे। अभी उधर ये श्राद्ध के बाद पांडु के जो कुटुंबीय थे वो बहुत दुखी हो गए। सत्यवती जो थी वो बहुत ही दुखी हो गई कि वो अभी बूढ़ी हो गई थी और दादी सत्यवती को बहुत दुख हुआ, शोक से वो बहुत ही विवल हो गई और शोक में आकर वो पागल सी होने लगी। तो उधर वेदव्यास जी आ गए और माता सत्यवती को बोले कि हे माता, तुम अभी, आपका सुख का समय बीत गया, अभी आप अंबिका और अंबालिका उनके साथ जंगल में चलो और एक सन्यासी का जीवन जियो, योगिनी बनकर योग करो और यहां से निकल चलो। अभी आपका समय हो चुका है, इधर महल में रहने का समय आपका हो चुका है। तो माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार कर लिया और अंबिका और अंबालिका के साथ वो तीनों चल पड़ी वेदव्यास जी के साथ, दोनों ने। और सत्यवती माता ने भी भीष्म से अनुमति लेकर वो वन में चले और उन्होंने फिर जंगल में रहते हुए जो मिलता खाते, नहीं मिलता तो उपवासी रहते, कुछ खाए बिना ही रहते, ऐसा जीवन बिताकर वो तीनों ने अपना शरीर त्याग कर दिया जंगल में ही। अब पांडवों के
जो भी छोटे छोटे थे उनके वैदिक संस्कारों का या तो जो भी शिक्षण का समय उनका चल रहा था, तो आनंद से वो पिता के घर में रहते थे। लेकिन भीष्म ने सोचा दुर्योधन आदि जो भी धृतराष्ट्र के पुत्र और इधर पांडु के पुत्र पांडव, इनको अभी कुछ अध्ययन होना चाहिए और कुछ पढ़ाई होनी चाहिए ऐसा सोचकर, लेकिन वो दिन भर खेलते, आपस में मौज मजा करते, खाते पीते, पेड़ पर चढ़ते, नीचे उतरते, मैदान में खेलते, दौड़ते, भागते, और ऐसे खेलते खेलते बहुत ही उनका समय बीतता। उसमें मस्ती भी हो जाती। भीम एक एक को पटका कर अपनी मस्ती को अंजाम दे देता। दुर्योधन आदि ताकतवान थे, फिर भी सभी कौरवों को वो परास्त करते। 100 कौरव होते हुए भी भीम अकेला उसको टक्कर दे देता और उनको पटक कर पकड़ लेता। कोई पेड़ पर चढ़ जाते डर के मारे तो पेड़ को हिलाता और गदगद करके वो फल भी गिर जाते और वो भी गिर जाते। इतना वो ताकतवर था। और ऐसे दिन बीतते गए, उनके मन में कोई द्वेष भाव या तो आदि नहीं था। पांडव भी बिना कोई संकोच के उनके साथ खेलते थे। लेकिन दुर्योधन के मन में कि ये भीमसेन हमें पटकता है, हमें तकलीफ देता है, लेकिन भीमसेन तो भूल जाता था कि मैंने इनको पटक दिया। फिर खेलने लगते, फिर कूदते, फिर भागते। लेकिन दुर्योधन के मन में एक द्वेष सा आ गया और एक दिन जल विहार करने के लिए चले गए गंगा नदी के तट पर। और जल विहार करते करते उन्होंने क्या किया, बहुत थक गए तो उधर ही भोजन की व्यवस्था की और भोजन की व्यवस्था में जो भीमसेन को देना था उस रसोई में कुछ विष डालकर भीमसेन को दे दिया। भीमसेन को भी बहुत भूख लगी थी, बहुत तैरा था पानी में, इधर उधर गया था तो भूख लगी तो खा लिया भरपेट। और वो जितना भी बनाया था रसोई विष डालकर वो सभी खा लिया भीम ने ही। तो भीम ने खा लिया, उसके बाद थोड़ा आराम करने के लिए सोने लगे तो भीमसेन सो गया और बेशुद्ध हो गया, यानी उसका भान, उसकी शुद्धि चली गई। अभी सभी सो गए, फिर खेलने लगे, कोई खेलने लगे और खेलते खेलते कभी शाम हो गई पता नहीं चला। और खेलते समय इधर उधर देखा युधिष्ठिर आदि पांडवों ने और सभी चल दिए घर की ओर। युधिष्ठिर आदि पांडवों को लगा कि भीम आगे गया होगा, किधर दिखता नहीं है, तो वो चले गए घर पे। इधर क्या हुआ, भीमसेन जो बेशुद्ध पड़ा था, दुर्योधन ने ध्यान में रखते हुए बाकी सब खेलने के लिए चले गए। उस समय उसको जो लताओं से उसकी डोरी बनाकर हाथ पांव बांध दिए और धकेल दिया गंगा में, पानी में धकेल दिया। और धकेलने के बाद वो जो भीमसेन थे वो चले गए नागलोक में। और उधर उसको बहुत सांप डसे। विषैले सांप डसने के कारण उसमें उसके शरीर में विष था, तो विष से विष उतरता है, हाँ ऐसा कहा जाता है। तो विषैले नाग और सांप डसने के कारण वो विष उतर गया और वो सिद्धि पर आने लगे। और सिद्धि पर आने लगे तो उसको लगा कि अरे सांप मुझे काट रहे, वो सांपों को फेंकने लगा और इधर उधर चलता रहा। तो उधर फिर वासुकी आ गए, नागलोक के राजा, और दूसरे एक थे आर्यक, उनके मंत्री थे। तो आर्यक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये भीमसेन है और वासुकी को बताया कि ये भीमसेन है, उसको लेकर चलो, ये हस्तिनापुर के राजा का राजपुत्र है, इसको लेकर चलो। फिर वो लेकर आते हैं नागलोक में उसकी सभा में, और फिर इसको फिर खाया पिलाया। लेकिन अभी इसको इधर से नाला धोला कर और खाना पीना देकर भेजेंगे, लेकिन इसको कुछ इधर आया है तो कुछ गिफ्ट देकर भेजेंगे। क्या देंगे उसको? कोई भी आता है मेहमान अचानक तो हम क्या करते, कुछ कपड़े दे देते, कुछ गिफ्ट दे देते हैं। वैसा भीमसेन को वो सभी हमारा मेहमान है ऐसा समझकर उसको क्या देना चाहिए ऐसा सोचने लगे, इसको क्या गिफ्ट दिया जाए। तो आर्यक बोले कि ये
भीमसेन बड़ा बलवान है, इसको और बल बढ़ा देते हैं। उन्होंने ऐसा उनके पास दूध था कि वो बहुत ही बलवान बनाता था। वह 10,000 हत्तियों का बल उसमें आ जाए ऐसा दूध उनके पास था। तो ऐसे 7 रांजन यानी कि 7 बड़े बड़े मटके भरे हुए थे उस दूध के जो बलवान बनाता था। तो 7 रांजन वो पी गया भीमसेन, ऐसा इस कथा में है। तो वो पीकर फिर सो गया, क्योंकि इतना पीकर थोड़ा आलस्य तो आ ही जाता है, तो वो सो गया। सो जाने के बाद पूरा आराम हो गया, पूरा तरोताजा हो गया, उसको प्रसन्न लगने लगा, अपनी शक्ति को और महसूस करने लगा। और उनको आदरपूर्वक फिर सभा में बुलाया और उनको पहुंचा दिया किधर, उसको नहलाया धुलाया और सफेद वस्त्र धारण कर लिए। और सफेद वस्त्र धारण करते हुए नया ड्रेस दे दिया, नया खाना दे दिया और कुछ अलंकार देकर भीमसेन को भेज दिया हस्तिनापुर में। अभी हस्तिनापुर में आकर के उसने बताया कुंती माता को। जब इधर जो दुर्योधन आदि पांडव आ गए घर पे नहाकर, तो नहाकर घर पे आ गए, फिर भीम को पूछते कि भीमसेन आया कि नहीं आया कुंती माता को। तो कुंती माता इधर उधर देखती है, लेकिन इधर तो नहीं आया, किधर है वो। तो कुंती माता को शंका आ गई, ये जो दुर्योधन है ना, ये अच्छा उसका स्वभाव दिखता नहीं है, ये द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखता है, इसने ही कुछ किया होगा। लेकिन विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले कि उतने में भीमसेन आता है रात को सुबह तक। उस कहानी को कोई कोई लंबाते भी है, लेकिन भीमसेन आता है और भीमसेन आने के बाद विदुर जी क्या करते हैं कि अभी जो भी हुआ अपने आप में रखो, दुर्योधन आदि ने क्या किया, भीमसेन ने सब कुछ बता दिया। विषैला ये देकर मैं बेशुद्ध हो गया था, फिर नागलोक में चला गया, पूरी कहानी बता दी। और जो भी हुआ अच्छा हुआ ऐसा समझकर विदुर जी ने बताया कि आप चुप रहो, और जो भी अच्छा वातावरण है वो टिक ना पाए, यानी टिक पाए, ऐसा वातावरण रखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। उनके मन में रखो, लेकिन अभी सावधान रहो, ये कुछ भी कर सकता है, ऐसा मालूम पड़ गया। तो सावधान रहते हुए फिर खेलने लगे, कूदने लगे एक साथ। लेकिन दुर्योधन ने मन में विचार किया कि ये जो भीम है, इसको इतना विष दिया, फिर भी ये कैसे आ गया, कैसे वापस आ गया, और एक विष भी पचा सकता है, इसको और कुछ करेंगे और उसको निस्तनाबूद करेंगे, ऐसा विचार उनके मन में आने लगा। लेकिन वो दिखाते नहीं थे, खेलते कूदते, लेकिन अभी पांडव भी सावधान हो गए थे, भीम भी सतर्क हो गया था और बल पाकर वो आया था। तो इस प्रकार वो बड़े होने लगे, खेलने लगे, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ, ऐसा उनको लगा दुर्योधन आदि को। और वो शांति से रहने लगे, न मन में कुछ द्वेष और तिरस्कार असूया उनको होती थी। और दुरात्मा जो दुर्योधन, वो भीमसेन को कैसे तकलीफ हो और पांडवों को कैसे तकलीफ हो, ऐसा वो विचार मन में ही मन करता था। अभी वो बड़े होने लगे तो उनका अध्ययन का कुछ किया जाए। हाँ, उनके अध्ययन में, शस्त्रास्त्र विद्या में क्या किया जाए, तो आगे चल करके क्या क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तक उनका खेलना कूदना चल रहा है और उनका अध्ययन होना है। बाकी भी हस्तिनापुर में क्या क्या होता है वो शॉर्टकट में हम देखेंगे, लेकिन आज नहीं, कल से।